सोमी, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तुम शादी करके अपने शौहर के घर जाओ। फिर अगर तुम्हारे शौहर को आलियान को अपने घर में रखने पर कोई एतराज ना हो तो उसे अपने साथ ही ले जाना, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे सर से इस बोझ को उतार के फेंक दो। सोमी, मैं मजीद जिल्लत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान हूं, एक जानवर की तरह कमरे में कैद नहीं रह सकता मैं। प्लीज जाओ तुम लोग यहां से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्योंकि जो कुछ तुम कर रही हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को कितनी तकलीफ है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। वो गौसिया ने रजा के इशू को लेकर हम लोगों को खुद से बदनाम किया, पूरे खानदान में बदनाम कर दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है? I'm sorry अम्मा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्या इतनी बदनामी हो गई और तुम कह रही हो कि तुम शादी नहीं कर सकती? अम्मा, 2 जिंदगियों का सवाल है, मैं ऐसे कैसे? अम्मा, 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 प्लीज कैसी तबीयत है अम्मी की? काफी बेहतर है, लेकिन स्टिल ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। क्या फोन पे क्या कह रहे हैं? मोना को भूख लगी थी तो कुछ ऑर्डर करा था खाने के लिए। I'm really sorry, सुबह से काम, फिर अम्मा मैं भूल गई। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। मुझे 5 मिनट में बस खाना। अरे नहीं प्लीज, सारी रात काम किया, फिर दिन भर भी बिजी रही, फिर अम्मी के साथ हॉस्पिटल, अभी आई हो थकी हुई, थक गई होगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं नहीं हूँ थकी हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मोना को तो खास तौर पे बाहर का खाना नहीं देना। आप वेट करें, बस 5-10 मिनट में मैं खाना बना के लेकर आ रही हूँ। प्लीज ऑर्डर मत करिएगा। बस और नहीं खाना मुझे, मैं बस थोड़ा सा बचा है, प्लीज। और नहीं खाया जाए। मुझे दवा दे दो। अम्मा, अभी मेडिसिन नहीं दे सकती, अभी 1-1.5 घंटा बाकी है मेडिसिन। जब दिल चाहे दे दे। क्या फर्क पड़ता? क्या करूंगी मैं जिंदा रहकर? चाहे कि मैं मर जाऊं। कब तक मैं ये बेइज्जती और मुसलसल जिल्लत बर्दाश्त करूंगी?
अम्मा, आपको पता है हमजा ने सोमी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। बस आप ये बात सोमी को मत बताइएगा, वो खामखा में हमजा के खिलाफ बैर लगाकर बैठ जाएगी। कौन लोग हैं और क्या करता है लड़का? उनका फैमिली बिजनेस है। लड़का अपने अब्बू का बिजनेस ही संभालता है। मुझे लगता है सोमी उसके साथ खुश रहेगी। आप उसे पूछ के तो देखें। नहीं पता, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। मामा, अब उसको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मैं उनको यहाँ बुला लूं और वो हमारी नाक कटवा दे उनके सामने फिर। जरा मेरी बात कान खोल के सुनो। मैंने कहा ना, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही किसी से राय लेने की जरूरत है। मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाऊंगी और बस। मैं आपके साथ हूँ मामा, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ बस। तुम ऐसा करो कि लड़के वालों को यहाँ घर बुला लो। मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। अगर लोग मुनासिब लगे तो मैं जरा भी देर नहीं करूँगी रिश्ता तय करने में। ठीक है, मैं हमजा से कह दूंगी। जैसे ही कोई टाइम तय होगा ना, मैं बता दूंगी आपको। मामी, आपकी मुस्कुराहट से तो लग रहा है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इंसान खुश होना तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बेखुश तो मैं बहुत हूँ और बात भी ऐसी है, फिजा ने हमारी सोमी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत अच्छी फैमिली है। हाँ भाभी, खुशी की तो बात है, लेकिन सोमी को समझा दीजिएगा अब कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे। अरे गौसिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी सोमी ने जो अपनी मनमानी करनी थी ना, वो कर ली। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, कुछ नहीं कर सकती वो। भाभी, अगर आप पहले इतनी मजबूत हो जाती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। खैर, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। लोगों में जो बातें फैल रही हैं वो भूल जाएंगे अगर सोमी की शादी हो जाएगी तो। अच्छा, वो फिजा ने ना कल रमीज की फैमिली को इनवाइट किया है, तो प्लीज़ अगर तुम लोग भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई मीन, जो थोड़े बहुत मामलात हैं वो तुम लोगों के सामने तय हो जाएंगे। भाभी, आ तो जाऊं मैं, लेकिन अब मुझे आपकी बेटी से डर लगने लगा। क्या हो गया गौसिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं इनवाइट कर रही हूँ ना। रजा बेटा, कल दोपहर में अपनी मामा को लेकर आ जाना। जी मामी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, बैठो, बात करनी है तुमसे। सोमी, जब से मुझे हार्ट अटैक हुआ है ना, तो मैं सोचती हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा अब मेरी। अम्मा, प्लीज ऐसी बातें नहीं कर। अल्लाह आपको हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। अगर मुझे जिंदगी की दुआ दे ही रही हो तो मेरी जिंदगी की खातिर वो करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। जी जी अम्मा, प्लीज बताइए। फिजा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है।
लड़का बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, रमीज नाम है और अपना फैमिली बिजनेस रन करता है। फिजा ने उनसे टाइम ले लिया है, वो लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। उन्हें अगर तुम समझ में आ गई तो मैं ये रिश्ता तय कर दूंगी। शाम से 5 या 6 बजे के दरमियान आएंगे। ऑफिस में कह दो कि तुम आज नहीं आओगी, छुट्टी करोगी। फिजा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, रमीज नाम है और अपना फैमिली बिजनेस रन करता है। मायरा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा आज। हमजा, वो जो आपने मुझे गोल्ड का नेकलेस दिया था ना, वो डैड ने देख लिया है और मुझसे छीन भी लिया है और सख्ती से मुझे मना किया है कि मैं आपसे ना मिलूं। ओके, तो तुम अभी यहाँ कैसे आई? एक दोस्त से मिलने का बहाना करके आई हूँ और डैड के गार्ड्स अभी भी नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। तुम उनकी इकलौती बेटी हो ना, को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो हमजा, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। डैड ने हमेशा मेरी बात सुनी है, लेकिन पता नहीं इस पर वो क्यों इतना नाराज हो रहा है, क्यों वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्टेटस, मेरा एक्चुअली तुम्हारे और मेरे स्टेटस में थोड़ा सा फर्क है। शायद इस वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमजा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेटस क्या है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरा तुम्हें किस बात से फर्क पड़ता है और किस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डैड को इस बात से फर्क पड़ता है और ये फर्क एक दिन तुम्हें मुझसे दूर कर देगा हमेशा के लिए। नहीं हमजा, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। ये मेरा इकलौता बेटा है, बहुत केयरिंग है। और मैं चाहती हूँ मेरी होने वाली बहू भी केयरिंग हो। सोमी बेटा, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप भी कुछ बोलो बेटा। नहीं आंटी, बस सुन रही हूँ। बहुत सादतमंद बेटी है आपकी। रमीज बेटा, अपना बिजनेस आप खुद ही हैंडल करते हो? जी, बाबा के पास सारा बिजनेस मैं ही देखता हूँ।
माशा। सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम कहीं मिल चुके हैं। क्या हम बाकी कहीं मिले? नहीं तो अस्सलाम वालेकुम अलियान साहब, आप यहाँ कैसे? आप इन्हें कैसे जानते? चंद साल पहले हमारी कंपनी ने इनकी कंपनी के साथ बिजनेस किया था। अरे मुझे याद आया, एनुअल डिनर पे आप इनके साथ आई थी। आप इनकी वाइफ है ना? आलियान मेरे एक्स हस्बैंड है, मेरी तलाक हो चुकी है। हमजा जिसके थ्रू ये रिश्ता हुआ है वो मेरे शौहर हैं। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तलाक हो चुकी है और ये इस घर में, ये क्या मामला है? जी ये यहाँ रेंट पे। अजीब बात है, पुराना शोर भी इसी घर में और नया शोर भी। हमने आपकी बेटी देख ली है, हम आपको बाद में बता देंगे। चलो बेटा। आंटी आए, आपको मैं बाहर तक ड्रॉप कर। एम्बैरसिंग बात है ये, किसी ने देखा? देखा तुमने क्या हुआ? हाँ देखा है। सुमी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे हुआ? मैं तो एक लफ्ज भी नहीं बोली। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? तुम मास्टरमाइंड हो ना। तुम्हारी गूंगी बदमाशी रंग दिखा रही है, तुम कुछ क्यों कहोगी? वो लोग इतना सब कुछ कह के चले गए और तुम ये कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन चले इससे अंदाजा तो हो गया कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि जो कुछ इस घर में हो रहा है शायद किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ तो बाहर सब हम पे हंस रहे होंगे। तो वो कुछ भी कहकर नहीं गए, सिर्फ बात ही करके गए। उन्होंने कोई बहतान नहीं लगाया हम पे। और आप खुद ही देख लें कि घर की बातें बाहर कौन करे। उन्हें मैंने नहीं, आप लोगों ने ही बुलाया। तुम्हारे लिए नहीं है सुम, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन मेरे लिए है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि जो शख्स मेरी जिंदगी में नहीं है, जिस शख्स से मैंने तलाक ले ली है, वो मेरे मामा पापा के घर में क्यों रह रहा है अपनी बेटी के साथ? कोई मुझे ये बात एक्सप्लेन कर सकता है? ये इतनी अजीब सिचुएशन है, इसी वजह से वो लोग भी एम्बैरेस होकर चले गए कि किस घर में होता है ये। मुझे तो पहले ही पता था कि यही हो, इसलिए मना भी कर रही थी। तुम लोगों के कहने पे वहां जाके बैठ गई। देख लो कि अब घर का तमाशा कौन लगा रहा है। सोमी, तमाशा तुमने लगाया है। पहले दिन से तुमने तमाशा लगाया है और तुम ही ठीक करोगी इसे। मेरे शौहर पर इल्जाम मत डालो, मत लो उसका नाम। उसने जो भी किया है हम सब की बेहतरी का सोच के ही किया है। मैंने तुम्हारे शौहर का नाम लिया भी कब?
सोमी, तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? मान ली मैंने अपनी गलती। पहली गलती कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। और दूसरी गलती कि मैंने तुमसे मंगनी की। मान ली मैंने गलती, मान ली। क्या हो गया सोमी तुम्हें? रजा से क्यों बदतमीजी कर रही हो तुम? कोई बात नहीं अम्मा, उसके मामू का घर है, कल फिर मुंह उठा के आ जाएगा। शर्म नाम की चीज है तुम्हें? पहले थप्पड़ मारा, अब जलील कर रही हो। हाँ, बदतमीजी हूं मैं। मैं ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि जो कुछ इस घर में हो रहा है शायद किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ तो बाहर सब हम पे हंस रहे होंगे। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि जो शख्स मेरी जिंदगी में नहीं है, जिस शख्स ने मेरी तलाक ले ली है, वो मेरे मामा पापा के घर में क्यों रह रहा है अपनी बेटी के साथ? कोई मुझे ये बात एक्सप्लेन कर सकता है? ये इतनी अजीब सिचुएशन है, इसी वजह से वो लोग भी एम्बैरेस होके चले गए कि किस घर में होता है ये। रजा, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? खुद भी बातें सुनी, मुझे भी सुननी पड़ी। बस कर दे मामा, अकेला छोड़ दे मुझे। तुम्हें अकेला छोड़ दूं ताकि कोई तुम उल्टी सीधी हरकत कर लो? अरे क्यों नहीं पीछा छोड़ देते उसका? वो तो चुड़ैल बनकर तुम्हारे सर पर सवार है। तो आपको क्या लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा उसके पीछे? इतना बुज़दिल हूं मैं क्या? मामा, खुदा के लिए बात को समझे। कौन औरत अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर किसी की ऐसे मदद करती है? मुझे तो समझ आ रही है, तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों उससे बात करते हो? मैंने तो ये सोचा था कि जब तक आलियान उस घर में है, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर सोचा कि भाभी का क्या कसूर है, उन्होंने इज्जत से बुलाया था। लेकिन सोमी ने आज तुम पर रखकर जो बात की है ना, उसके बाद मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ठीक ही तो कहा है उसने, लेकिन मैं वहां बार बार जाऊंगा, वो मेरे मामू का घर है। मामा, बात को समझें। यही तो वो चाहती है कि मामी वहां पे अकेली हो जाए और हम सब अपने अपने घरों में बैठ जाएं, ताकि उसे खुला मैदान मिल जाए और वो कोई भी चाल चल सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस वाक़े के बाद भी? हाँ मामा, मैं किसी सूरत मामी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वहां फिजा और हमजा हैं देखने के। और वो सोमी, उससे बचकर रहो, वो खुद भी बदनाम होगी और हमें भी जलील करने का मौका नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं सह सकती, बस अब बहुत हो गया। सोमी, इन सब के सवालात दुरुस्त, जिनका मेरे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। ऐसा आपको लगता है कि आपके और मेरे पास जवाब नहीं?
मेरे पास तो है जवाब। जवाब तो है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? कौन से तुम्हारे जवाबात मान लिए किसी ने? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, मुझे सिर्फ आपकी पसंद से फर्क पड़ता है। कोई भी बात तुम्हारी मुश्किलों में इजाफा करे मुझे कबूल नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं सुबह होने से पहले अपनी बेटी को लेके यहां से चला जाऊं। आपने अब तक मेरा साथ दिया है, मेरी बात मानी है ना? साथ तो तुमने भी दिया। मुश्किल में जो बोझ ना बांटा जाए वो बोझ भारी हो जाता है। इस सब में आपका और मेरा कुछ नहीं, बल्कि हमारा। गुजरती हुई ये रात मेरी आखिरी रात होगी इस घर में। मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, चले जाइएगा। अगर मैं हार गई तो। तो सारी रात नींद ही नहीं आई। रह रहकर मेहमानों के वो जुमले मुझे याद आ रहे थे। आई नो, मैं भी सारी रात यही सोच रहा था। रमीज का ना एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, लेकिन फिजा मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे मामा की बहुत फिक्र हो रही है। हार्ट अटैक के बाद वो इतनी हसास हो गई हैं, मुझे तो उनके लिए फिक्र हो रही है बहुत। तुम कितनी अच्छी हो फिजा, इतना सब कुछ होने के बाद तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोच रही हो, और एक तरफ तुम्हारी बहन, काश वो भी ऐसे ही सोचती। बैठ तो गई थी वो, लेकिन फिजा तुम हद करती हो यार। तुम लोगों की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से सोमी की सोच शुरू होती है। लेकिन वो तो वहां पे चुप थी ना। क्या मतलब? आलियान को नहीं पता था कि सोमी का रिश्ता आ रहा है? तुम्हारा मतलब है कि? जी बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगी, बस। सोमी, मैं और पापा आपको बहुत परेशान करते हैं ना? ये बात आपको किसने कही? मैंने खुद सोचा है। ये छोटी सी मोना इतनी बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें कैसे सोच लेती है? ये ठीक नहीं है ना सोमी? चुप करके नाश्ता करो अपना, उसके बाद बैग पहनो, वैन आने वाली है, स्कूल जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? आज मेरी ड्यूटी दिन की है, पापा को बता देना प्लीज। ओके ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आप रेडी हो गए हो? मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। नहीं पापा, मैंने सोमी के साथ कर लिया था और उन्होंने आपका भी बना दिया है। वो अब तक जागी हुई? नहीं, वो तो ऑफिस के लिए निकल गई हैं और वो कह रही थी कि आज मेरी दिन की शिफ्ट है।
रात भर ठीक से सो नहीं पाई, सुबह होते ही काम पे चली गई। थकी होगी वो तो। पापा, कल जो लोग आए थे वो सोमी के रिश्ते के लिए आए थे क्या? आपसे बात किसने की? नहीं, मुझे ऐसा लगा। क्या ये बात सच है? जी बेटा, सच। तो सोमी की शादी हो जाएगी और वो हमें छोड़ के चली जाएगी? पता नहीं बेटा, लेकिन मेरी दुआ है कि उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हो और उसे जिंदगी की हर खुशी में। जी पापा, सोमी बहुत अच्छी है और मैं भी चाहती हूँ कि उनको बहुत अच्छा घर मिले, और मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि उनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करें। आमीन। लेकिन पापा, जब सोमी चली जाएगी तो हम भी इस घर से चले जाएंगे ना, क्योंकि हमारा ख्याल रखने वाला तो कोई नहीं है। सब हमसे नफरत करते हैं। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ मैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा मैं। चलो आपको स्कूल जाना है, आपको छोड़ के चल अच्छा उधर से चल। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे मैं सोच रहा था आज तुम्हारे डैड ने गार्ड नहीं भेजा तुम्हारे साथ? Well, my dad is out of country और मैं मॉम को बता कर आई हूँ कि मैं आपसे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो मॉम ने मना नहीं किया कि मुझसे ना मिलो? इनफैक्ट मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मॉम के दिल में अपनी बेटी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है और आपकी इज्जत उनके दिल में बन गई है। ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है, वो तो अक्सर आपके बारे में मुझसे बातें भी करती हैं। बहुत खुशी हुई बात सुन के मुझे। इसका मतलब यह है कि हमारी मोहब्बत के बीच में एक दीवार टूट चुकी है, बस दूसरी रहती है ना? लेकिन हमजा, डैड का दिल पिघलाना बहुत मुश्किल है, और अगर वो एक फैसला कर लें तो वो उनका आखिरी फैसला होता है। और मॉम मुझे बता रही थी कि उन्होंने अपने सर्कल में मेरे लिए एक रिश्ता भी देखा है। क्या? लेकिन आप परेशान ना हो, मैं डैड की मर्जी से शादी नहीं करूंगी। मैं वही शादी करूंगी जहां मेरी मर्जी होगी, और मेरी मर्जी आप। मायरा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं। कल तुम्हें पता है, रात को मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं होगा हमजा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वालों को इस दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मायरा, अगर अल्लाह ने चाहा ना, तो हमारी मोहब्बत के बीच में जो भी मुश्किलात हैं सब हल हो जाएंगी, तुम देखना। हाँ रजा, तुम आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। ओके। रजा तो आ रहा है लेकिन हमजा अभी तक नहीं आया है। अरे, ये फोन किसका आ रहा है हमजा?